अगला सम्स, SUMS, सम्स भी बोलते हैं गणित। जो एक सवाल जो होता है ना गणित में उसको सम्स भी बोलते हैं जी। तो लिख लेता हूँ। और SUM सम वर्ब है, वो जोड़ना होता है, SUM सम। हाँ और सम्स गणित को बोलते हैं। ठीक। जैसे स्टडी पढ़ना अध्ययन करना होता है क्रिया, स्टडीज पढ़ाई होता है, IS लग गया उसमें, जैसे इस यहाँ पे S लग गया। अगला मैं उसे नहीं समझ पा रहा था। I am unable to understand. नहीं, I was unable to understand him. लिखा होगा वैसा ही बोल रहे थे। I was unable to understand him. I was unable to understand him. Next. वे उसकी सहायता कर पा रहे होंगे। They are able to help. नहीं है, नहीं होगी इतनी यार कैसे है? They ये will वजह क्या है? be. They will able to help. They will be able to help him. They will be able तू भी वाला। To help him. to help him. Next. नेक्स्ट जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम रेलगाड़ी चूक जाए। हाँ वो फासले लेस ना, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं, वॉक फास्ट। वर्क फास्ट। हाँ वॉक फास्ट तो जल्दी स्लोली चलो। है लेकिन फास्टली नहीं है, तो फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। तो सर यहाँ वॉक फास्ट, जल्दी चलो, जल्दी चलो। वॉक फास्ट, लिस्ट लेस्ट वी शुड लीव द ट्रेन। नहीं, वी शुड मिस द ट्रेन, हाँ वी शुड मिस द ट्रेन, MISS MISS मिस। जैसे प्राउडी भी बोलते हैं ना, प्राउडी, Proudly। तो प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। सर प्राउडली बोल। नहीं, प्राउडी वो बहुत प्राउडी है, हम ऐसा बोलते हैं कई बार। तो प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राउडली? घमंडी को हम प्राउडी बोलते हैं, तो प्राउडी तो कोई वर्ड ही नहीं है, प्राउड। प्राउड। हाँ, ही इज वेरी प्राउड, वो बहुत घमंडी है, प्राउडी नहीं है, क्योंकि प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है। वैसे फास्टली भी कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, फास्ट, तो फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी है। अगला धीरे दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। Run slowly lest you should stumble. ठीक है, रन स्लोली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। नेक्स्ट, जल्दी सर ये मेरे को बना देंगे आप। कौन सा जल्दी लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि घंटी बज जाए। तुमने क्या बनाया? Write fast. राइट फास्ट, Lest bell should लेस्ट ring. द बेल, सिंगल नंबर नाउन है, Lest the bell should शुड ring. रिंग, रिंग रिंग भी मैंने फॉर्मूले में ही है, हमारे स्ट्रक्चर में शुड प्लस वी बन। राइट फास्ट कॉमा, ओह सॉरी नॉट कॉमा, राइट फास्ट लेस्ट द बेल शुड रिंग, राइट फास्ट लेस्ट द बेल शुड रिंग। नेक्स्ट, से रूल 35 वेयर ये चाहे जो भी हो वह तुम्हारा भाई, वॉट एवर इट मे बी, ही कॉमा ही इज योर ब्रदर। हाँ, whatever it may be, comma, he is your brother. चाहे जो भी हो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। वॉट एवर इट मे बी वी विल लर्न लेसन देम। ना, we will teach, सिखाना टीच होता है, we will teach, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे भी सकते थे। ध्यान दे, we will teach, लेसन देम। we will teach lesson to them। सर वी विल टीच देम लेसन नहीं होगा। देखो दो बातें हैं, एक मिनट समझ लो। we will teach क्या, सब किसे? उन्हें। भाई हमारा एक नोट डला हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अगर हम क्या वाले को पहले ले रहे हैं, क्या लेसन, तो किससे वाला जब बाद में जाएगा तो टू के साथ में आएगा, टू देम। और फिर ये भी लिखा है कि हम चाहें तो किससे वाले को पहले और क्या वाले को बाद में भी कर सकते हैं, तो उसमें टू नहीं आएगा। तो फिर टू नहीं आता, we will teach them lesson, जी। ऐसा। we
will teach lesson to them या we will teach them lesson. We will teach them. अगर ये जब मैं बना रहा था ना तो मेरे दिमाग में वो नहीं आया कि वो मतलब वो क्या किस सारे दो टुकड़े हैं, ये आगे पीछे होते हैं. और मैंने will have मतलब मैंने तो सर ये उसके थ्रू बन गया था मतलब हाँ असल में क्या होता है देखो कि भाई वो एक स्पॉन्टेनियसली बन गया, हाँ, वो मतलब- सही भी हो गया, ठीक है. लेकिन अगर आपने बनाया है तो फिर हम तो यहाँ हर वर्ड का एक रीजन पे जा रहे हैं, एक बेस पे जा रहे हैं. हाँ अगला. चाहे जो भी हो मेरा भाई इस वर्ष सफल होगा. Whatever it may be, my brother will succeed this year. in this year. नहीं दिस Sir, my brother. ठीक है. ध्यान दें, मेरा भाई इस वर्ष सफल होगा. सिर्फ दो बातें, आखिरी में होगा, उसके पहले सफल क्रिया ही बिना क्रिया का वर्ग, कुछ होने का बोध हो रहा है, सफल टू बी का वर्ग, यानी विल बी शैल बी से भी बन सकता है. अगर हम इसको ठीक एडजेक्टिव माने, ठीक है, सफल विशेषण अगर हम माने तो ठीक है. अगर हम इसको एडजेक्टिव माने तो टू बी के वर्ब में बनेगा. माय ब्रदर विल बी, और सफल भी आएगा सक्सेसफुल. और कब? इस वर्ष, This year. दिस ईयर. तो सर एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ. अगर हम सफल होना इसको हम वर्ब माने, सक्सीड, तो फिर ये क्रिया में डालेगी फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट विल शैल बी वन ऑब्जेक्ट. माय ब्रदर विल सक्सीड दिस ईयर. ये दो तरीके से कर सकते हैं. ये हमारा गिवन है. सर अगर ये ऊपर वाले को इस सेंटेंस में लाए तो व्हाट एवर इट मे बी इसमें भी है और फिर इसमें भी कर सकते हैं. नहीं व्हाटएवर इट मे होता है किस्सा है. उधर वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं कि टू बी में बन सकता है, इंडेफिनिट में भी बन सकता है. ठीक है, ये हमारा बना है टू बी में और ये हमारा बना है इंडेफिनिट में. 36. या तो वे चाय पसंद करते हैं या फिर वे कॉफी पसंद करते हैं. हाँ Either they like tea or coffee. हाँ, either they like tea or coffee. Either they like tea or coffee. अगला. या तो वो कड़ी या तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी या उसे विषय बदलना पड़ेगा. हाँ Either he has to do toil अरे नहीं, either he करनी होगी. either he has to do toil or he has to change the subject. नहीं. क्या? रूल नंबर 7 निकालो. रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 निकालो. ये सब निकालिए. और रूल नंबर 9 निकालो. Will have shall have. Subject plus will have shall have plus 2 plus given plus object. जब हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में नानी आकर होगा होगी होगे आए अथवा क्रिया के अंत में नानी आकर पढ़ता पढ़ते आकर होगा होगी होगे आए अथवा क्रिया के अंत में नानी आकर पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेगी आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करने हेतु सूत्र. कंडीशन क्रिया के अंत में नानी नहीं आकर होगा होगी होंगी. क्रिया के अंत में नानी नहीं आकर पढ़ता पढ़ते आकर होगा होगी होंगी. क्रिया के अंत में नानी नहीं आकर पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेगी. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस बी. तो either he he will have to toil either he will have to toil
either he will have to toil or he has to change the subject. नहीं, he will have to change. तो सेम वही रहेगा क्या? दोनों सेम ही है ना। दोनों एक जैसे ही बनेंगे और यहाँ पर हमारा वर्ब कॉमन नहीं जा रहा। एक पहले वाले सेंटेंस का वर्ब है टॉयल और दूसरे वाले का है चेंज, इसलिए हमको पूरा सेंटेंस लेना पड़ेगा। और he will have ऑब्जेक्ट केवल तब आता है जब सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन होता है। यहाँ सब्जेक्ट तो कॉमन जाएगा लेकिन वर्ब कॉमन नहीं जा रहा। तो either he will have to toil or he will have to change the subject. Either he will have to toil or he will have to change the subject. और सर ये भी तो है, जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ जो जैसे रूल है वैसे बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे? आइदर और नाइदर और के बाद में जो सब्जेक्ट प्लस वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट के रूप में, हाँ, जैसे पूरा सेंटेंस में हो, जैसे पहले इसमें बोल दिया है कि आइदर दे लाइक टी और कॉफ़ी, ये तो उसको ऐसे भी बनता है आइदर दे लाइक टी दे लाइक कॉफ़ी भी तो बना सकते हैं ना। फिर तो और तो बोलना पड़ेगा ना। और हाँ इसमें और लाइक और दे लाइक कॉफी बोल सकते हैं लेकिन उसमें तरीका फॉलो यही होता है कि जब सब्जेक्ट का वर्ब होता है तो उसको अवॉइड कर दो। कंबाइंड सेंटेंस में भी आपको बताया गया होगा स्कूल में, जब सब्जेक्ट वर्ब होता है तो उसको ऑमिट करते हैं पीछे तरह से। मतलब ऐसे बनाएंगे तो गलत तो नहीं होगा नहीं, एकदम गलत तो नहीं बोल सकते। गलत क्यों? जी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। अगला, या तो वह वास्तव में बीमार है या फिर वह बहाने बना रहा है। आइदर ही इज इन रियलिटी इल he is either he is ill in reality सिक बोल Sir, या sick sick भी- in reality. Either he is sick in reality और ही इज or he is making excuses. रहा है present continuous. तो गिविंग भी आ सकता है। हाँ, गिविंग एक्सक्यूज और he is गिविंग एक्सक्यूज बहाने giving excuses भी बोल सकते हैं। अगला हो गया, यही तक थे। नहीं और नहीं 37 भी है ना रूल। आगे भी है 37, 38, 39, हाँ बोलो ना भाई, बोलो ना। 37 हाँ, ना तो उसने मुझे आमंत्रित किया और ना ही उसने तुम्हें बुलाया। Neither he invited me nor he called you. ठीक है। Neither he invited me nor he called me. यहाँ पर अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए पूरा बना है। पूरा ना तो वे पढ़ता है और ना ही वे हमें पढ़ने देता है। ना 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 तो वे पढ़ते हैं और ना ही वे हमें पढ़ने देते हैं। ना तो वे पढ़ते हैं ना ही वो हमें पढ़ने देते हैं। neither they study Study nor they nor they let us study. let us study. ठीक है। हाँ, सर जब स्टडी ऐसे नहीं देख सकते। नहीं तो सर जब यहाँ दो वर्ड मिलकर एक क्रिया के लिए काम करेंगे तो इन दोनों में के बीच में किससे या क्या से प्राप्त आएगा, वो एक नोट लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट जब पढ़ रहे हो। Not they let us study. Neither they study nor they let us study. लेट अस स्टडी। जी। अगला, ना तो राजनेता जनता की सेवा करते हैं और ना ही वे देश के बारे में सोचते हैं। हाँ, Neither politicians serve the public nor the think nor they about the think about about the country. ठीक है। और देखिए जी। हाँ, neither politicians serve the public. Neither politicians serve the public, nor they think about the country. फिर THINK हाँ, THIN. Nor they think about the country. अगला, जो पुस्तक वह पढ़ रहा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। The book which he is reading has been written by मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। the book The book which he- he is reading, comma, has been written by, ये पैसिव वॉइस में बन रहा है प्रेजेंट को, has been written by
मुंशी का एम कैपिटल, प्रेमचंद का पी कैपिटल। So you said the book was written by me. नहीं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट लिखी गई थी थोड़ी ना है, लिखी गई है। सो है में वॉज कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो सर पैसिव वॉइस है ना सर। पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। फिर से एक पूरा सेंटेंस बोलिए अपना। नाइदर क्या लिखा? द बुक विच he is reading, जी comma, जी has been written by मुंशी प्रेमचंद। तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट तो यहाँ कॉमा लगेगा ना सर इस यहाँ पे। कॉमा के बाद ये आ रहा है ना, मतलब हमारा सब्जेक्ट ओमिट हो रहा है क्योंकि द बुक ही सब्जेक्ट है। द बुक हैज बीन रिटन बाय मुंशी, तो हिंदी में भी नहीं आ रहा। सर जो पुस्तक वो पढ़ रहा है, हाँ, तो लेते हैं विच द बुक ही इज हाँ, रीडिंग। हाँ। विच द बुक, विच द बुक, द बुक विच फॉर्मूला में दिया है। हाँ द बुक विच जी, द बुक विच ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग, तो अब कॉमा लग गया उसके जी साथ। कॉमा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। जी, तो फिर पुस्तक के सेंस में आएगा ना सर। हाँ हाँ, तो वो सब्जेक्ट वो वाला जो नाउन है वही हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे वो हिडन जा रहा है। तो उसको हिडन करो। हाँ, वो हिडन जाएगा, वो बोलने में हिंदी में भी नहीं आएगा वो। जी, तो हाँ। हैज बीन लेकिन सब्जेक्ट वहाँ पे हिडन हुआ, द बुक हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अगला बस्ता, बस्ता वाला कौन? दीदी आप बस्ते वाले। बोल दिया तुम बोलो। बस्ता जो तुम खरीद रहे हो फटा है। The bag which you buy, तुम खरीद रहे हो, कौन सा टेंस है भाई? present continuous. हाँ, the bag which You you buying. नहीं यार, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाओ यार। If you यू के साथ क्या लगता है? आर। और you are buying, Buying. अरे यार प्रेजेंट कंटीन्यूअस यार। the The bag which you are buying, it is torn. नहीं भाई, कॉमा is हाँ। torn, वही वाली बात है। जी, इज टॉर्न। हाँ, the bag हमारा आगे कॉमन जा रहा है, वही के वही यहाँ पर the bag is torn, वो हिंदी में भी नहीं आ रहा, इंग्लिश में भी नहीं आ रहा। जी, अगला, तो क्या है buying के बाद? पेन जो तुम्हारे पास है मेरा the bag which you are buying, comma is torn। हाँ, पेन जो तुम्हारे पास है मेरा है। द पेन यू आर हैविंग। नहीं यार, The the pen which which you are you have, to have cover, तुम्हारे पास, कर्ता के पास कुछ। सर The- यहाँ पे हैव वर्ब नहीं बन सकता है। हाँ, यहाँ पे हैव वर्ब नहीं नहीं वर्ब नहीं बन सकता ना, पास शब्द आ गया। सर उस मतलब कि उसके पास है, ये तो टू बी का वर्ब में है। to have के वर्ब टू हैव में, तो ऐसा नहीं बोलते सर कि भाई हम वर्ब कैसे बनाएंगे? हम वर्ब किसको तब मानेंगे जब सेकंड लास्ट शब्द क्रिया होगी तब। जैसे है हूँ था, तिथि होगा, होगी, उनके पहले वाली क्रिया रहेगी तब। सर एग्जांपल एक दीजिए। हाँ, एग्जांपल कोई वे भोजन ले चुके हैं। वे भोजन ले चुके। लेना हमारी क्रिया चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। दे दे हैव हैड फूड। ले चुके हैं। दे हैव हैड। हाँ, दे हैव हैड फूड। अच्छा, वर्ब 3 यहाँ पे आया है। या वे भोजन लेते हैं, दे हैव फूड। वे भोजन ले रहे हैं, दे आर हैविंग फूड। ऐसा ठीक है। तब वो वर्ब है। अगला, क्या वो पूरा सेंटेंस है? सर कौन सा भाई? पेन जो तुम्हारे पास है नहीं। द पेन विच यू हैव इज माइन। द पेन विच यू हैव Is my pen? इज माइन। Is mine. मेरा के लिए यहाँ पे माइन नहीं आ सकता, उसके पीछे संज्ञा नहीं है। जी। अगला। नेक्स्ट है सर माइन ही आएगा ना? एम आई। माइन माइन। नेक्स्ट बोलो। हम कमरे में बैठे हैं। हाँ, वी आर सिटिंग इन द रूम। वी आर सिटिंग इन द रूम। वी आर सिटिंग इन द रूम। नेक्स्ट, बच्चा पाले में सोया हुआ था। The child was बनाए नहीं The शायद। child was sleeping इन द cradle। सही। हाँ, ठीक है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस। द चाइल्ड वाज स्लीपिंग इन द बेड। sleeping, SLEEPING, SLEEPING. The child was sleeping in the cradle. सर क्रैडल मटेरियल नाम नहीं होगा? हाँ? क्रैडल मटेरियल
नहीं क्रैडल झूला झूले झूला है तो झूला नहीं बेटे झूला तो material नाम किस होगा? जिस पदार्थ का वो बना है वो मटेरियल नाम है। अगर लोहे का बना है तो आयन मटेरियल नाम है, इसके अगर लकड़ी का बना है तो फिर वो मटेरियल नाम है। हर चीज मटेरियल लग हाँ। जाएगा सर। सर अगला? हमारा सिलेक्ट क्यों नहीं आया हाँ? सेकंड फॉर्म अरे भाई हमारा रूल ही बोल रहा है कि कोई अगर है वो आएगा तो हम उसको कंटीन्यूअस में बनाएंगे। कोई भी रूल ही हो गया ना यार हमारा। जी कमीज किले पर टंगी हुई होगी। हाँ द शर्ट विल हैंगिंग ना ना होगी मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस में बनाओ। जी हाँ सर विल बी The shirt The shirt hanging on the nail है। hanging on the shirt will be hanging hanging on on the nail. nail. The shirt will be hanging on the nail. हो गया? जी सर आ गया। चलिए कल रूल्स कर लेंगे और कहानी करेंगे मगरमच्छ और बंदरवाली। सुनाओ मेरे कहानी को जल्दी। थोड़ी बहुत याद आ रही है कुछ कुछ क्या क्या याद आ रहा है? मगर वो पीछे वो हार्ट लेके जाता है। हाँ हाँ उनको भी दी स्टोरी वो मगरमच्छ की वो वाइफ को वो होना था क्या उसका बंदर का हार्ट खाना था। हाँ हाँ वही 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 ना, हाँ। बिल्कुल। क्या भाभी ये घर पे देखे थे क्या तुमने? सही कैसे पकड़ ली तुम? सर मैं सुनाओ ये कहानी मतलब आई है हमको चैप्टर में लेसन में थी हिंदी में। हाँ चलो ठीक है। थैंक यू सर।